इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इस वजह से मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो। तो उस आलसी व्यक्ति ने बोला, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा परिवार और मेरे आसपास के लोग सब यही कहते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इस बात का प्रमाण दे सकते हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं तो ये जानता हूँ कि व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तुम ऐसे आलस से परेशान हो। बुद्ध कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है। एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले, यानी प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। और यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर लेकर जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए अगर आपको आलस्य से बचना है तो प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से सोना। गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नज़र आ रहा होगा। मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं, और जब ये चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति ने कहा, नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने कहा, नींद कम लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, और ऐसा करने से ज़्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद को न ज़्यादा न कम, इसीलिए नींद को न ज़्यादा न कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। फिर वो आलसी व्यक्ति कहता है, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह आलसी व्यक्ति कहता है, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है। बुद्ध अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो सब अनुशासन का पालन करते हैं, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असल में यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसीलिए
अगर तुम शारीरिक रूप से आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो। उस आलसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादा स्थितियों में मन शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती है कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाएं। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को कल पर टालने की आदत। काम को कल पर टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर बढ़ जाती है और ये अकेली आदत ही किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। गौतम बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो, यह फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हो। इसीलिए लक्ष्य का स्पष्ट होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारा नज़र का स्पष्ट ना होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू भागते हुए तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वो आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता।